दोस्तों, किसी के भी मन में क्या चल रहा है यह पता लगाने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को भली भांति समझना अति आवश्यक होता है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन में उठ रहे विचारों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां 2 भाई रहा करते थे। उन दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा कोई भी ना था, और तो और उन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई अंधा था, जिस वजह से वह घर में ही बैठा रहता था और बेचारा छोटा भाई ही खेती किसानी की पूरी बागडोर संभाले हुए था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवरों के घुस जाने से उसकी फसलें अक्सर नष्ट हो जाया करती थी, जिस कारण छोटा भाई अक्सर निराश हो जाया करता था। एक दिन छोटे भाई को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों में जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भैया की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया तो अंधे हैं और खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आवाज आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा ही सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में ही ले आऊंगा। यह सब विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाना आरंभ कर दिया, और जब वह झोपड़ी बनकर तैयार हो गई तो उसने अपने अंधे भाई को घर से खेत में लाकर झोपड़ी में लाकर बिठा दिया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, अगर किसी जानवर के खेत में आने की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। चिल्लाने की आवाज सुनकर जानवर वहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई भी खुशी खुशी अपने छोटे भाई की हाँ में हाँ मिला देता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट वह सुनता तो वह जोर जोर से चिल्लाता, जिससे जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन हो चुके थे। तभी एक दिन एक हिरण उसके खेत में भागता हुआ आया और खेत की बाड़ी को तोड़कर वहां से भाग निकला। लेकिन उस दिन तो उस हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी उस अंधे व्यक्ति के खेत में आ पहुंचे। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ी और वह राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि देखो, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए इस खेत में आ पहुंचा हूँ। क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं तो जन्मजात से ही अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? किंतु मैं आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि जो जानवर मेरे खेतों से होता हुआ भी अभी अभी भागा है, वह जानवर आपके लायक बिल्कुल भी ना था। आप उसके पीछे अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और विचार करने लगा कि इस अंधे व्यक्ति को कैसे पता कि जिस हिरण की मैं तलाश कर रहा हूँ वो मेरे लायक है या नहीं। ये आंखों से अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी उस राजा ने अंधे से कहा कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और वहीं तुम ये भी दावा कर रहे हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। तभी उस अंधे व्यक्ति ने बताया कि हे राजन, जिसे आप एक हिरण मात्र समझ रहे हैं, उसकी सच्चाई तो यह है कि वह हिरण नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती हिरनी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि मैंने आज तक किसी भी राजा को गर्भवती हिरनी को मारते नहीं सुना, और इसी कारण ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक ही नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचंभित हो उठा और राजा इस सोच में पड़ गया कि आखिर यह अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह हिरण नहीं अपितु हिरनी है, और तो और वह गर्भवती भी है। कुछ सोच विचार के बाद राजा ने अपने सेनापति को आदेश देते हुए कहा कि मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे
यह पता लगाना है कि वह हिरण है या हिरनी और क्या वह सच में गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी इतने विश्वास से कह रहा है कि वह जानवर हिरण नहीं अपितु हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है और अगर वह गर्भवती हिरनी हुई तो हम उसका शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ हिरण का ही शिकार करते हैं। इसलिए जाओ और पता करो और उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चल पड़ता है और कुछ देर बाद वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा से बताता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। वह जानवर एक हिरण नहीं अपितु हिरनी ही है और साथ ही वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा हक्का बक्का हो गया। उसे यह लगने लगा कि आखिर यह अंधा व्यक्ति यह कैसे जान गया कि वह एक हिरनी है और तो और गर्भवती भी है। भला कोई अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है, कैसे समझ सकता है? ऐसे कई सारे सवाल अब राजा के मन मस्तिष्क में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि वह अंधा आदमी यह कैसे जान गया कि वह एक हिरनी है। यह सोच विचार करते हुए राजा तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही दोगे? इस पर उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कृपया करके पूछिए, मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा। देखो, एक तो तुम ये दावा करते हो कि तुम अंधे हो और फिर तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ से गुजरते ही होंगे, फिर तुमने इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा लिया? फिर वह अंधा व्यक्ति राजन से कहने लगा कि आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत पर पहुंची तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट सुनकर ही मुझे यह एहसास हुआ कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत में लगी हुई बाड़ी काफ़ी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह उस बाड़ी को आसानी से लांघ कर पार कर जाता, लेकिन वह हिरनी उस बाड़ी को तोड़कर भागी, क्योंकि वह अगर छलांग लगाती तो उस बाड़ी को तो पार कर जाती, लेकिन ऐसा करने से उसके बच्चे को खतरा होता। और बस इसी से मुझे यह भी एहसास हुआ कि वह गर्भवती है, जिस कारण वह ऊंची छलांग ना लगाते हुए मेरी बाड़ी को तोड़कर भाग निकली। इस पर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह हिरनी ही है, और भी तो कोई जानवर यहाँ आ सकते थे? इस पर उस व्यक्ति ने राजन से कहा कि हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेरी श्रवण शक्ति बहुत ही तेज है। मैं यह आसानी से भांप लेता हूँ कि मेरे खेत में कौन सा जानवर घुसा है और फिर मैं उसी के आधार पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलें नष्ट होने से बच जाएं। अब राजा अपने प्रश्नों के उत्तर उस अंधे व्यक्ति से जानकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन में सोचने लगा कि यह आदमी भले ही अंधा हो किंतु यह बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस व्यक्ति से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार मन में रखकर राजा वहां से अपने महल की ओर प्रस्थान करता है। कुछ दिनों के पश्चात राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसे महल में चलने को कहता है, पर वह अंधा व्यक्ति बड़ा ही चतुर था। वह यह समझ चुका था कि राजा मुझे ऐसा काम सौंपने वाले हैं
कि जो मुझे बहुत बड़ी ही मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी अंधे आदमी ने राजा की बात ना टालते हुए सेनापति के साथ राजमहल पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहने लगा कि आप बड़े ही ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया आपने मुझसे। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल सही प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपके विवाह के इतने वर्ष हो गए हैं, अब इसका उत्तर जानने से क्या फायदा। अब आपके मन में इतने प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। इस पर राजन बोले कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा, वरना आपको मेरे दरबार में मृत्यु दंड भी मिल सकता है। यह सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि यदि आप जानना चाहते हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है या नहीं, तो आपको एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ अकेले कमरे में छोड़ना होगा। इस पर राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुए, फिर कुछ सोच समझकर उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को हाँ कह डाली और सेनापति को आदेश दिया कि इस अंधे व्यक्ति को और मेरी धर्मपत्नी को एक कमरे में छोड़ दिया जाए। सेनापति ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे करने को बोला गया था। अब वह अंधा व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो उठी और उस अंधे व्यक्ति को पीटने लगती हैं। उस बेचारे अंधे आदमी को राजा की पत्नी द्वारा कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी पटक पटक कर खूब मारा गया। उसके बाद वह आदमी अपनी जान बचाता हुआ किसी भी तरह राजा के द्वार पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर कहने लगा कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर राजा को भयंकर क्रोध आया और वह अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा रानी के पास पहुंचता है और कहता है कि रानी साहिबा, मैं जो भी सवाल आपसे करूंगा आपको उसका सच सच जवाब देना है, और आपने अगर थोड़ा सा भी झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं आपका सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तभी राजा ने रानी से पूछा कि मुझे सच सच बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। तभी रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, भले ही आप मेरे प्राण ले लें, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा को यह सुनकर खुशी हुई कि उस अंधे व्यक्ति ने जो भी कहा था वह सच निकला, और वो शीघ्र ही अंधे व्यक्ति के पास पहुंचकर पूछने लगे कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे राजन, मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ यही पूछा था कि मुझे आपको छूना है, लेकिन वो तो गुस्से से आग बबूला हो उठी और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और मुझ पर लात घूंसों से मारना चालू कर दिया। भला कोई स्त्री गैर पुरुष को कैसे छू सकती है। मुझे लात घूंसों से पीटना भी तो छूना ही हुआ। और हे राजन, जब मैंने रानी साहिबा को छूने की बात कही तो वो मुझे मना भी तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते पूरा शरीर को छू डाला। हे राजन, आप ही बताइए, भला ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है। राजा ने कहा कि तुम तो सच में बहुत ही ज्ञानी निकले। फिर राजा ने कहा, चलिए मेरे एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि इस सवाल का तुमने सही सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बली कर खुशी खुशी जाने दूंगा। फिर राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे बताओ, क्या सच में मैं अपने पिता की ही औलाद हूँ या फिर किसी और की। इस पर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन, इससे क्या लेना देना कि आखिर आप किसकी औलाद हैं। आखिर आप हैं तो एक राजा ही, इसलिए इस प्रश्न को यहीं खत्म कर दीजिए तो ही आपकी भलाई है।
फिर राजा ने कहा कि नहीं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे जानना ही है, अन्यथा ये प्रश्न मेरे जहन में हमेशा रहेगा। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। यदि इस प्रश्न का जवाब तुमने सही सही दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पर उस अंधे आदमी ने कहा, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ और बाबा के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खड़े खड़े बता सकता हूँ कि आप अपने ही पिता के पुत्र हैं या नहीं, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने वादा किया कि मैं आप पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूँगा। फिर वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, परंतु आप पर एक कंजूस सेठ की परछाई सी पड़ गई है। ये सुन राजा क्रोधित होकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहता है कि हे माँ, मुझे सच सच बताइएगा, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने तनिक भी असत्य बताया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा, अन्यथा मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है। इस पर माँ कहती हैं कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ गई थी। एक बार जब मैं दर्पण में अपने आप को निहार रही थी, तभी अचानक से उस दर्पण में एक कंजूस सेठ नजर आता है और हे पुत्र, उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। राजा फिर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत दौड़ता हुआ उस अंधे व्यक्ति के पास जा पहुंचा और उस अंधे आदमी से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर कंजूस सेठ की छाया है। इस पर वह अंधा आदमी बोल पड़ा कि हे राजन, ऐसे कई सवालों का उत्तर आपने मुझसे पूछा जिनका मैंने सही सही जवाब भी दिया। यदि कोई और राजा होता मुझे ढेरों इनाम से सम्मानित कर चुका होता, लेकिन आपने अब तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इससे ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत ही कंजूस हैं। इस बात पर राजा बहुत जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और कहने लगा, आप मांगिए जो मांगना है, मैं आपको सब दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे देते हो। तभी अंधा व्यक्ति फिर कहता है कि हे राजन, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ। यदि मुझे सब दिखाई देता होता तो मैं सबके मन की बातें बड़ी ही सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में साफ साफ झलकती है। उसकी आँखों से, होठों से, काम करने के तरीकों से, उसके क्रियाकलापों से यह आसानी से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस आधार पर ही हम किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही आँखों से लाचार हूँ, लेकिन मैं उनकी क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो मैं अगले आदमी को कुछ काम दे देता हूँ, जिस पर मैं उस व्यक्ति के काम करने के आधार पर ही, उसके काम करने के तरीके से ही पता लगा पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है कि क्या इसका अर्थ यह है कि मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, अवश्य ही, किंतु सबसे पहले आपको एक आवश्यक काम करना होगा और वो काम यह है कि आपको अपने मन को शांत रखना होगा, अपने मन को वर्तमान काल में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़ी ही आसान हैं, सरल हैं। किंतु राजन, आपको अपने मन को एकाग्रचित भी करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र हम उसे वर्तमान में लाते हैं, तब हम एक दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी वर्तमान में ही सोच विचार करता है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही रखना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत की घटनाओं के बारे में सोच कर रहे हैं और वो आदमी वर्तमान में सोच विचार कर रहा है, वर्तमान में ही बातें कर रहा है, तो हम कैसे जान पाएंगे
क्योंकि हम तो अपने अतीत में ही डूबे हुए हैं। इसलिए अगर किसी के मन की बातें जाननी ही है तो हमें अपने मन को भी एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन तीनों तरीकों से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। फिर उस अंधे आदमी ने राजा को बताया कि हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बातचीत के समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है एवं वह अभी यानी कि वर्तमान में क्या करने वाला है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरी आंखों में भी रोशनी हुआ करती थी और तब मैं लोगों के मन की बातें उनके आंखों से ही जान लिया करता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर ही ध्यान देना होगा, जैसे वह व्यक्ति कब और किधर देख रहा है। यदि वह व्यक्ति बात करते समय यहाँ वहाँ देख रहा है, कभी ऊपर नीचे, कभी दाएं बाएं, या फिर उसकी आंखें खुश दिखाई दे रही या फिर उसकी आंखें निराश या दुखी दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी चोर की आंखों में अगर हम देखें तो हमें उसकी आंखों को देखकर ही पता चल जाएगा कि उसने कोई ना कोई गलती की है। जब आप किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो आपको साफ ही पता लग जाएगा, क्योंकि आंखों की भी एक भाषा होती है। यदि आपको यह पता लगाना है कि अगला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सत्य, तो आपको उसकी आंखों पर ही ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति आपसे बात करते समय आंखें ऊपर नीचे घुमाता है, दाएं बाएं देखता है, तो इसका अर्थ यही है कि वह उस बात से निकलने का प्रयास कर रहा है, वह कोई ना कोई झूठ बना रहा है। अगर अगला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ छुपा रहा है तो वह आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो तो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे भी देखता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे ये डर हमेशा बना रहेगा अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो कहीं आप उसका झूठ ना पकड़ लें और लोगों की सच्चाई का पता ना लग जाए। इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी के आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे तो उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक इसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे हम किसी के भी मन की बातें आसानी से समझ लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे से, अपनी आंखों से, होठों से आदि तरह से तरह तरह के व्यवहार करता है। यदि आप किसी के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे अत्यधिक दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें ही उसके चेहरे के हाव भाव से आसानी से हम पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले अथवा ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह अंधा व्यक्ति राजन से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात यह तीसरा व अंतिम तरीका है। वो यह है कि हाथों के इशारों और शारीरिक बर्तावों, मन की बात को समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शारीरिक बर्ताव समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब भी बात करता है तो आपने देखा ही होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने बातों के साथ साथ शारीरिक व्यवहार अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा प्रयोग करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है।
किसी के भी मन की बातें जानने के लिए हमें उसके हाथ व शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलने, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को तो समझने के लिए हमें शारीरिक व्यवहार को भी समझना होता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को बड़ी ही सरलता से और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, चेहरे पर और उसके हाथों को मटकाने के तरीकों को ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा। तभी आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको भी अपने मन को एकाग्रचित्त करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की क्रियाओं को अच्छी तरह से झांप पाएंगे, उन्हें आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अपने अतीत में ही डूबे हुए हैं, अपने अतीत की घटनाओं में ही मग्न हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे और ना ही आप ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत और महात्मा हैं जो हमें बड़े ही गौर से एकाग्रचित्त होकर हमारी तरफ देखते हैं और वो यह जान जाते हैं कि हमारे मन में आखिर क्या चल रहा है।